Hello students, welcome to my channel Concept Mantra. This is Pravendra Dikshit, Assistant Professor, Department of Business Administration, NMSN Das PG College. Okay, today we will discuss about one of the most important topic of statistics, that is skewness. In the previous lecture, we have solved some questions related to the standard deviation. Now the next topic is skewness. चलिए start करते हैं. सबसे पहले स्क्यूनेस होता क्या है. देखिए स्क्यूनेस बेसिकली क्या है, डेटा, हाउ डेटा इज स्प्रेड आउट इन दी डेटाबेस, डेटा सेट. ठीक है, अगर आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बेसिकली स्क्यूनेस माने होता है विषमता. स्क्यूनेस माने विषमता, यानी एक अगर ग्राफ बना रहे हैं, उसका जो ग्राफ का जो तिरछापन कहलाएगा, या जो इधर उधर जो ग्राफ की जो एक तरफ झुकाव होता है या दूसरी तरफ झुकाव होता है, वो सब आपका स्क्यूनेस में आता है, यानी विषमता. देखिए बेसिकली क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, स्क्यूनेस बेसिकली क्या बताता है, शोज हाउ डेटा इज स्प्रेड आउट इन दी डेटा सेट. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. अब देखिए, इफ द डेटा पॉइंट्स स्क्यूड टू द लेफ्ट, लेफ्ट अगर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, नेगेटिवली स्क्यूड. ठीक है, अगर डेटा सेट क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा, तो किधर जाएगा, राइट की तरफ. अगर मिडिल में है तो वो आपका जो ग्राफ है वो आपका क्या रहेगा, सिमेट्रिक. जैसे ये है, ये जो फर्स्ट वाला आप लोग देख रहे हैं ग्राफ, दिस वन, ये आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. ये क्या है आपका, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. देखिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मीडियन, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मीडियन डिवाइड्स अ सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी 50% इधर इधर होता था और 50% इधर होता था. तो देखिए ये पॉइंट आपका जो शो कर रहा है, ये मिडिल पॉइंट, ये आपका क्या हो गया, मीडियन. और आपका फिर मीन, मीन क्या होता है, एवरेज. तो देखिए मीन इसका एवरेज, तो इस वाले केस में क्या होगा, मीन, मीडियन एंड मोड बोथ आर इक्वल. और मोड क्या होता है, जिधर ज़्यादा रहता है डेटा आपका, यानी मोस्ट अकरिंग वैल्यू होती है, सबसे बड़ी वैल्यू भी हो सकती है, तो ये आपका कहलाता है मोड. अब ये देखिए पॉजिटिवली स्क्यूड, ये किधर जा रहा है, पॉजिटिवली स्क्यूड. आप अगर देखेंगे तो पॉजिटिवली स्क्यूड आपका जा रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इस वाले ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, राइट साइड, यानी इसका ये देखिए, ये ऐसे गया और ये राइट साइड की तरफ चला गया. तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो सेट होगा वो ये बनेगा, सॉरी, एक्स बार इज ग्रेटर देन एम इज ग्रेटर देन जेड. ठीक है, और इस वाले केस में जो इधर जा रहा है आपका, इसमें क्या होगा, एक्स बार इज लेस देन एम लेस देन जेड. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉजिटिवली स्क्यूड, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होगा, ग्रेटर देन. ठीक है, देखिए ये आप नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, दिस इज द रिलेशनशिप. ठीक है, अच्छा अगर नेगेटिवली स्क्यूड होगा तो दिस इज द रिलेशनशिप. और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसमें क्या होगी, जीरो स्क्यूनेस. स्क्यूनेस की वैल्यू क्या होगी, जीरो, क्योंकि मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे. आगे बढ़ते हैं. देखिए मैं सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कि देयर आर 3 फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट दी स्क्यूनेस. एक तो हमारा जनरल जो फॉर्मूला है, उसके अलावा हम लोग यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट. एक होता है आपका बाउलेज मेजर या बाउलेज कोफिशिएंट, और एक थर्ड वन होता है आपका कैलीज कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. तो देखिए अगर आपको मीन और मीडियन से निकालना है तो आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा होगा, 3 इंटू एक्स बार माइनस एन अपॉन सिग्मा. सिग्मा आप सभी को पता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा आपका होता है एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन, अभी हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किया है. एम हमको पता ही है, एम क्या होता है, मीडियन. ठीक है, अच्छा अगर किसी केस में आपका जो है मोड अगर अनडिफाइंड होता है तभी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर मोड आपका डिफाइंड है तो आप कौन सा अप्लाई करेंगे, नीचे वाला फॉर्मूला. यू कैन यूज बोथ द फॉर्मूलाज इन डिफरेंट केसेस. चलिए आगे बढ़ते हैं. बाउलेस कोफिशिएंट, बाउलेस कोफिशिएंट में आपको क्या चाहिए, क्वार्टाइल्स चाहिए. ठीक है, इस फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. इसको हम बी एस के दिखा लेते हैं, एस के बी कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम लोग और सिंपली कर लेते हैं, इसको हम लोग दिखा लेते हैं एस
एस के पी। ठीक है, इसको हम दिखा लेते हैं स्क्यूनेस को, एस के और बी। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2M, M यानी मीडियन, और अपॉन में Q3 माइनस Q1। अच्छा, इस जगह पे देखिए आप Q2 यूज हुआ है ना, तो आप जानते हैं Q2 किसके इक्वल होता है, Q2 इज इक्वल टू M, मीडियन। मैंने आपको बताया था, आप अगर क्वार्टाइल वाला चैप्टर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हमको निकालना आती है, ये वैल्यूज निकालेंगे और हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमको स्क्यूनेस का कोफिशिएंट मिल जाएगा। अगला देखिए कैलीज मेजर, तो कैलीज में हमको क्या चाहिए, परसेंटाइल। तो देखिए P90 प्लस P10 माइनस 2P10 अपॉन P90 माइनस P10, दिस विल बी द फॉर्मूला जो आप लोग यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं मैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। देखिए फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं आपका। इसको आप लिखेंगे एस के पी इज इक्वल टू, दिस विल बी द फॉर्मूला आपका। अगर आपका मोड डिफाइंड है तो आप मोड करेंगे, अगर आपका मोड जो है इनडिफाइंड है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एस के पी 3 मीन माइनस मीडियन अपॉन एस डी। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। ठीक है, इसको आप लोग लिख सकते हैं 3x बार माइनस m अपॉन एस डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपको निकालना है इस वाले में। दिस इज द क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, देखिएगा ध्यान से, ये वैल्यूज आपको प्रोवाइडेड है, दीज आर द वैल्यूज जो आपको प्रोवाइडेड है। तो देखिए ये वैल्यूज आपने एज इट इज लिख ली, 25, 15, इसको आपने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। देखिए ये साइज यानी ये आपको गिवन है x। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले के हिसाब से। देखिए फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो जो चीज़ें चाहिए हम वो चीज़ें करते जाते हैं, देख लेते हैं बैक पेज पे। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 3x बार माइनस m। ठीक है, और एस के पी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस मोड। ठीक है, तो इसमें हमको क्या चाहिए, मोड चाहिए, तो वैसे ही हम करके देखते हैं। तो देखिए ये वैल्यूज मैंने लिख ली, लिखने के बाद में मैंने क्या करा, आई एम अप्लाइंग दी शॉर्टकट फार्मूला ऑफ मीन, क्योंकि मीन तो मुझको चाहिए, क्योंकि फार्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, फार्मूला जो हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें एस के पी इज इक्वल टू, पहले आप अगर फॉर्मूला लिख लेते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको फिर पता रहेगा कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको निकालनी है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, तो आप अप्लाई करेंगे मीन माइनस मोड अपॉन एस डी। एस डी को किससे दिखाते थे हम लोग, सिग्मा से, तो मैं अब साइन से ही दिखा देता हूँ, अपॉन सिग्मा। तो आपको एक्स बार चाहिए, तो एक्स बार मैं अप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, चूंकि इंडिविजुअल सीरीज है आप सभी लोग देख रहे हैं। तो इसमें से मैं क्या करूँगा, एक्स में से मैंने किसी भी वैल्यू को, मान लीजिए मैंने 25 को क्या मान लिया, ए मान लिया, 25 को मान लिया ए। तो आप सभी को पता है एक्स माइनस ए करते थे हम लोग क्या करते थे, डी निकालने के लिए, डेविएशन निकालने के लिए एक्स माइनस ए करते थे हम लोग। तो देखिए 25 माइनस 25 0, 15 माइनस 25 माइनस 10, 23 माइनस 25 माइनस 2, 40 माइनस 25 ये, 27 माइनस 15 ये, इस तरह से हम लोगों ने निकाल लिया। सिग्मा डी की वैल्यू हमारी आ गई -2। फिर इसका डी स्क्वायर देखिए कैसे निकाला है, अभी डी स्क्वायर देखिएगा, ब्लू पेन से आ रहा हूं मैं थोड़ा सा, देखिए हमने पहले किया 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आया, 0 आया, 10 का स्क्वायर 100 आया, 2 का स्क्वायर 4 आया, 15 का स्क्वायर इतना आया, 2 का स्क्वायर इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना, इसका इतना। इससे हमने क्या निकाल लिया, सिग्मा डी स्क्वायर मिल गया हमको।
362 हमने सारी वैल्यूज हमको मिल गई जो जो हमको चाहिए थी। तो देखिए मैंने इसमें ये अप्लाई कर दिया और एस डी का फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट, यही फॉर्मूला था। तो देखिए मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली। पहले मैंने निकाल लिया मीन मेरा कितना आया 24.78, ठीक है, यानी एक्स बार की वैल्यू कितनी आई, एक्स बार मुझे मिला 24.78। और देखिए एस डी भी हमने कैलकुलेट कर लिया, डी स्क्वायर की वैल्यू रखी और ये वैल्यू रखी। हमने जब भी इसको सॉल्व किया तो हमको आंसर कितना मिला, सिग्मा की वैल्यू हमको मिली 6.3, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अब इसमें देखिए इसमें मोड, इस वाले केस में आप जानते हैं कि इंडिविजुअल केस में क्या था, जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही होती थी वो हमारा क्या हो जाता था, मोड हो जाता था। अब इसमें देखिए 25 ही है जो ऐसी वैल्यू जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, तो ये क्या हो गया हमारा मोड हो गया। तो देखिए z की वैल्यू हमको मिल गई 25। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या करना है, हमको सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, वही वाला फॉर्मूला, इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन सिग्मा। तीनों वैल्यूज हमको मिल चुकी हैं। देखिए मीन की वैल्यू हम लोगों को जो पुट करनी है 24.78, सिग्मा की वैल्यू 6.3, जेड की वैल्यू 25। हमने ये सारी वैल्यूज पुट करी और हमको क्या मिल गया, आंसर मिल गया। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, दिस इज योर आंसर, यानी एस के और पी, इसकी वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -0.03। दिस विल बी योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। चलिए एक हम लोग देख लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज का। तो ये क्वेश्चन है, साइज दे रखा है, यानी आपको x गिवन है, मैंने फिर से टेबुलर फॉर्म में उसको लिख लिया है, पहले से सॉल्व करके रखें। ये हो गया x और ये हो गया आपका f, ये हमको पता है। और डिस्क्रीट के केस में हमको n कहाँ से मिलता था, सिग्मा f, n क्या होता था सिग्मा f, यानी इन सबको सम कर दिया मैंने, 355 आ गया। फिर मैंने एक वैल्यू रेड पेन से लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एक वैल्यू मैंने x के अंदर से, किसमें से मानते हैं, x के अंदर से, x के अंदर से मैंने 6 को मान लिया a, 6 को मान लिया मैंने a। तो d कैसे निकलता था, d आपको पता ही है x माइनस a, ठीक है, a की वैल्यू 6 है। तो देखिए 3 माइनस 6 -3, 4 माइनस 6 -2, 5 माइनस 6 6 माइनस 6, इस तरह से मैंने ये कर लिया। फिर ये d स्क्वायर कर लिया, यानी 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये कर लिया। अब चूंकि एस डी का फॉर्मूला इस वाले केस में चेंज हो जाता था, क्या होता था एस डी का फॉर्मूला सिग्मा निकालने के लिए, सिग्मा निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता था वो होगा ये वाला। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली। देखिए एफ डी स्क्वायर भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया और ये मीन मैंने निकाल ही लिया। और देखिए मोड कैसे निकला, इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखिए एक बार, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 36, तो इसके सामने की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, मोड हो जाएगी, यानी मोड की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये आपका 8 निकल आया। ऐसे ही मीन आप लोगों ने निकाल लिया, मीन आपको पता ही है a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सारी वैल्यूज आपने निकालने के बाद क्या करी, पुट कर दी, यहाँ से आपने डी स्क्वायर निकाल लिया, फिर f इंटू डी, यानी f इंटू डी, पहले क्या करा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी ऐसे करके, ठीक है, फिर एफ डी स्क्वायर, फिर f और डी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी हर जगह पर, 10 की 4 से, 14 की 1 से, 35 की 0 से, ऐसे करते चले गए और आपने समेशन कर लिया, आपको ये सारी वैल्यूज मिल गई। After that, what you have to do, you have to put these values in the formula. फॉर्मूला हमारे पास क्या था, स्क्यूनेस निकालने का। देखिए इसमें हमने जो वैल्यूज निकाली हैं, तो एस के पी निकाल लेते हैं हम लोग, एस के पी, फिर से हम लोग मोड से ही जा रहे हैं, यानी एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस डी। तो देखिए एक्स बार की वैल्यू आपने निकाली है 7.35 माइनस जेड की वैल्यू आपकी 8 थी अपॉन, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपका आया था 1.33, ठीक है।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 7.35 माइनस 8, तो ये आएगा माइनस 0.65, माइनस 0.65। ठीक है, ये पॉइंट है बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये बन नहीं रहा है ठीक से पेन से। 0.65 अपॉन कितना है 1.33, 1.33। इसको सॉल्व कर लीजिए। 0.65 डिवाइड बाई 1.33, ये आपको मिलेगा 0.48, 0.48, वो भी किसका, माइनस का। तो एस के पी की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, एस के पी की वैल्यू आ गई आपकी 0.48। दिस विल बी योर आंसर। अच्छा, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको मोड निकालना भी आता है, मीडियन निकालना भी आता है। तो आप इस वाले केस में भी आप मीन से भी कर सकते थे क्वेश्चन। आप मीन निकाल लेते और मीन के बाद क्या फॉर्मूला लगाते, मीन के बाद जो फॉर्मूला था आपको दिखाया था मैंने भी, मीन के बाद आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते वो अप्लाई करते आप। मीन के बाद अगर करते तो आप ये वाला एस के पी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला पुट करते आप। ठीक है, अगर आप मीन के साथ में करते, यानी क्या करते, एस के पी एक्स बार माइनस एम, क्या एस आप अप्लाई करते, अगर आप मीन से निकालते तो अप्लाई कर, देखिए मैं ऊपर की तरफ लिख रहा हूं यहाँ पे, आप जो फॉर्मूला अप्लाई करते वो अप्लाई करते, एस के पी इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में एक्स बार माइनस एम, ऊपर लिख रहा हूँ रेड पेन से ध्यान दीजिएगा, अपॉन सिग्मा। अगर आप मीडियन से करते तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते और आपको एस के पी मिल जाता, यानी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अगेन आई हैव टेकन अ एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। आप देखिए, ये आपको x गिवन है, ये आपको x गिवन है और ये आपको f गिवन है। यहाँ से n निकल आया सिग्मा f करके, a आपने किसी वैल्यू को 6 मान लिया, आपने सॉल्व किया क्वेश्चन और आपने फॉर्मूला अप्लाई किया मीन माइनस मोड, मोड आपको पता ही है 8 निकल आया था, सेम क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और, ये क्वेश्चन देखिए नीचे वाला, ये क्वेश्चन है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज का 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 और फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको। इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए इस वाले केस में मोड आप सभी को पता है, मोड कैसे निकलेगा। आप इस वाले केस में L1 22 25 आप देख पा रहे होंगे, ये क्लास इंटरवल कैसे, देखिए इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 21, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 21। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। मैं टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। तो ये आपका हो गया L1 और ये आपका हो गया L2, ये आपका हो गया F, नीचे वाला हो गया आपका F2 और ये आपका हो गया F0। ये हम लोग जो टेबल में करते थे ना वैसे ऐसे ही करते थे, वैसे मैंने सीधा सीधा लिख दिया। इससे पहले वाली वैल्यू F0 हो गया और इसके बाद वाली वैल्यू F2 हो गया और ये आपका क्या हो गया F1। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज पुट करी हमने, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू C, और हमने ये वैल्यूज को पुट करा। C की जगह हम लोग जो पुट करते थे, आपको याद होगा C की जगह हम लोग पुट करते थे यहां पर, देखिएगा हम लोगों ने स्टार्टिंग से जिस फॉर्मूले से किया है, यहाँ पे C आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा I क्या होता है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल्स। 5 किसकी वैल्यू गिवन है आपको, I की। ठीक है, देख लीजिए क्लास इंटरवल 20 to 25 5 है ना वैल्यू, आपने सारी वैल्यूज को पुट करा इसमें फॉर्मूले में और आपको आंसर मिला Z का कितना 23.08, ये वैल्यू आपको मिली Z की। आगे देखिए, अब हमको निकालना है मीन और SD, दो चीज़ें और चाहिए। तो देखिए मीन निकाल लिया, मीन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये गिवन है CI, ये गिवन है आपको CI, तो इसकी मिडिल वैल्यू आपने निकाल ली, मिडिल वैल्यू यानी X निकाल लिया आपने। ठीक है,
तो देखिए x कैसे निकलता था, L1 प्लस L2, यानी 0 क्या हो गया आपका L1 और SE5 क्या हो गया L2, L1 प्लस L2/2। ऐसे ही अगली में L1 प्लस L2, 5 प्लस 10/2, 10 प्लस 15/2। तो उससे क्या मिल गई आपको, ये सारी की सारी वैल्यूज मिल गई। फ्रीक्वेंसी ये रही, यहाँ से आपको n मिल गया। आगे देखिए डेविएशन ले लिया। अच्छा, इसमें क्या अप्लाई किया, स्टेप डेविएशन मेथड। क्या अप्लाई किया, स्टेप डेविएशन मेथड। तो आपको यह होगा एफ डी डैश होता था यहाँ पे, और डी डैश कैसे निकालते थे, डी डैश निकालते थे d/i, यानी यहाँ पे जो भी d की वैल्यू आएगी उसको किससे डिवाइड करेंगे, क्लास इंटरवल्स के डिफरेंस से, 5 से। तो डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया है, 5 से डिवाइड करते चलेगा एक ही साथ। तो ये एफ डी डैश आ गया, ये डी डैश स्क्वायर आ गया, एफ डी डैश स्क्वायर आ गया। आपने ये वैल्यूज पुट करी, आपको मीन की वैल्यू मिल गई यहाँ से, यानी एक्स बार की जो वैल्यू आपको मिली 21.9। ठीक है, आप अपने आप करेंगे, आपका हो जाएगा इजीली। नीचे देखिए सिग्मा आपने एफ डी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपने कौन सा अप्लाई किया, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड आपने अप्लाई किया, ये एफ डी डैश था, ये भी एफ डी डैश था। आपने वैल्यूज निकाली, वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर कितना मिला, सिग्मा की वैल्यू आपको मिली 7.99। सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। नाउ मीन माइनस मोड अपॉन एस डी, आपने इस फॉर्मूले में पुट किया वैल्यूज को, और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए नीचे की तरफ मीन की वैल्यू कितनी थी, देखिए ये जो फॉर्मूला है आपका एक्स बार माइनस जेड अपॉन एस टी। ठीक है, एक्स बार की वैल्यू आपको पता ही है 21.9 मिली, और इसकी वैल्यू 23.08 मिली थी, अपॉन इसकी वैल्यू मिली 7.99। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -0.1477। दिस विल बी योर आंसर, किसका, एस के पी की वैल्यू आई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं बाउलेस कोफिशिएंट। तो देखिए बाउलेस का कोफिशिएंट मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे आप मीडियन के लिए भी साइन यूज कर सकते हैं, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। आई होप आप लोग Q1 Q3 निकालना नहीं भूले होंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिविजुअल सीरीज। तो ये इंडिविजुअल सीरीज है। फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अरेंज दिस इन असेंडिंग ऑर्डर। आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है, जो कुछ भी आपको गिवन है, ये गिवन है आपको, इसको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के बाद क्वार्टाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में, तो n+1/4 है आइटम। टोटल आइटम कितने, 11 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 11, ये कैपिटल N है। ठीक है, तो देखिए n की वैल्यू है 11 + 1/4, ये 12/4 हो गया ना। 12/4, 4 से डिवाइड करके 4 3 12, यानी थर्ड आइटम। थर्ड आइटम कितना है आपका, देखिए 1, हम यहाँ लिख लेते हैं 2। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, देखिए आप सीरियल नंबर लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं यही बना लेता हूँ। अभी एक्स की वैल्यू लिख लेता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 22। तो देखिए थर्ड आइटम कितना है, थर्ड आइटम देखिएगा आप, Q1 की वैल्यू, थर्ड आइटम कितना है 6, थर्ड आइटम है आपका 6, तो ये क्या हो गया आपका Q1 हो गया। ऐसे ही Q3 निकाला, 3n+1/4 है आइटम, तो कितना है 9th आइटम। 9th आइटम कितना है आपका 18, तो ये आ गया आपका Q3। उसके बाद आपको चाहिए मीडियन। मीडियन कितने पार्ट में डिवाइड करता था, मीडियन करता था 2 पार्ट में, तो ये देखिए 2 पार्ट में डिवाइड किया है, n+1/2 है आइटम, तो ये 6th आइटम आया। 6th आइटम कितना है 12। 6th आइटम देखिए वैल्यू एक्स में से होगी, ये होगा 6, ये तो सीरियल नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6, वैल्यू किस में से होगी, एक्स में से आपकी। तो देखिए ऐसे ही ये निकाला आपने, तो आपको मिल गया ये m की वैल्यू, यानी देखिए Q1 आपका कितना आ गया, Q1 आपका आ गया 6, Q3 आपका आ गया निकल के
18 और m की वैल्यू आ गई आपकी 12. Now what you have to do, you have to put these values in this formula and you will get the answer 0. अच्छा, 0 आने का मतलब क्या है? आपको शुरू में मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताई. अगर एस के अगर स्क्यूनेस बाउलेज है ये, तो बाउलेज अगर निकाले तो ये 0 आ गया. तो 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब देखिए, आपको शुरू में बताया था मैंने, 0 का मतलब हो गया आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है. देखिए मैं फिर से आ रहा हूँ इस जगह पे. ये देखिए, नो स्क्यूनेस. इस वाले केस में एस के की वैल्यू कितनी मिलेगी? स्क्यूनेस की वैल्यू आपको 0 मिलेगी. ठीक है, क्योंकि नो स्क्यूनेस है. क्लियर हो गया? तो देखिए ये आपकी वैल्यू आई 0. तो 0 यानी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. आपसे ये भी पूछ सकता है प्रूफ दिस इज द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. इफ यू विल गेट द वैल्यू 0 देन यू कैन से दैट दिस इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. डिस्क्रीट सीरीज का ही देखते हैं. डिस्क्रीट सीरीज में देखिएगा आप, ये आपको साइज गिवन है यानी x गिवन है आपको, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है. आप क्या करते थे पहले, अगर आप Q1 Q2 या m निकालते तो पहले क्या नहीं, CF निकालते थे. तो CF आपको पता ही है, 10 + 18 किया 28 मिल गया. 28 में फिर कितना ऐड किया? 22 ऐड किया, 50 मिल गया. ऐसे ही आगे हम ऐड करते चले गए. तो हमको ये क्या मिल गया? n की वैल्यू. n की वैल्यू कितनी आ गई? 155. n की वैल्यू आपको मिली 155. आप यहां पर भी लिख सकते हैं n = 155. तो देखिए 155 + 1 सेम फॉर्मूला होता था डिस्क्रीट के केस में और इंडिविजुअल के केस में. तो यानी कितना आया? 39th आइटम. 39th कहाँ लाई करेगा? 39 देखिए CF के ऊपर, ब्लू पेन से कर रहा हूं. 39 आपका जो लाई करेगा वो करेगा इस वाले पे 50 पे. तो 50 के करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी यानी ये आपका क्या हो जाएगा? Q1 की वैल्यू हो जाएगी. ऐसे ही आप देखिए नेक्स्ट देखिए Q2, यानी इसको आप मीडियन बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था Q2 = मीडियन. तो ये आपका निकल के आया 78. तो देखिए 78 कहाँ लाई करेगा? 75 छोटा हो गया यानी इस पे लाई करेगा. तो ये आपका क्या हो गया? मीडियन हो गया आपका, दिख रहा होगा. आगे देखिए Q3 निकाला. Q3 की वैल्यू आई आपकी, Q3 आपका जो निकल के आया 117. तो 117 कहाँ लाई करेगा? देखिए ये हो गया 156/4 और 3 की मल्टीप्लाई. 4 तियां 12, 13 14 15, 4 निम 36, तो 3 निम 27, 3 तियां 9, 10 11, 117. 117 कहाँ लाई करेगा? देखिएगा फिर से ब्लू पेन से आ रहा हूँ. 117 आपका लाई करेगा 130 पे. किस पे लाई करेगा? 130 पे. तो ये आपका क्या हो गया? आपकी जो वैल्यू हो गई Q3 की. सारी वैल्यूज आपको मिल गई. आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे. इस फॉर्मूले में जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट द आंसर. यानी SKB कितना है आपका? SKB बाउलेज, उसकी वैल्यू आई आपकी 0.33. आप सॉल्व करके देखिएगा, हो जाएगा इजीली. चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा. यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस. कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट is very important, so you have to practice it, and Bowles coefficient also. In the next lecture we will try to solve the questions related to the Cayley's skewness. Okay, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रा. हैव अ गुड डे.